गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने छोटा नागपुर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा था। आज हमें डेक्कन प्लेटू वाला पोर्शन पढ़ना है। तो डेक्कन प्लेटू वाला पोर्शन कहाँ स्टार्ट होता है? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र, बेंगलोर, तमिलनाडु, केरला, इन सारे पोर्शन को हम काउंट करते हैं डेक्कन प्लेटू में। अगर डेक्कन प्लेटू को एक और नाम से जाना जाता है पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुलर प्लेटू का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे कि इस वाले पोर्शन के, है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटू, इस डेक्कन प्लेटू का इस वाले पोर्शन में तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है। ये पहली साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, नीचे इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। अब कोई भी ऐसा लैंड मास जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम पेनिनसुलर बोलते हैं। तो इस वजह से इस एरिया को डेक्कन प्लेटू के साथ साथ पेनिनसुलर प्लेटू भी कहा जाता है। ओके, और इसके बॉर्डर जो है, मैंने आपको पहले दिन इंट्रोडक्शन बताए थे, तो इसके जो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र या फिर नदी, बड़ी बड़ी महासागर के पास वाले जो एरिया, जो किनारे वाले एरिया है, उनको हम घाट्स के नाम से जानते हैं। तो ये वाला पोर्शन है, इसको ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं, इस वाले पोर्शन को हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। ओके, इसके साथ साथ इसके साउथ में सतपुरा रेंजेस, मतलब कि सतपुरा नाम की पहाड़ी है, वो लाई करती है। ओके, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के बाद से लगता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बाद के जितने भी स्टेट्स हैं सब डेक्कन प्लेटू के अंदर आते थे। बेसिकली तेलंगाना हो गया, आंध्र हो गए, कर्नाटक हो गए, केरला हो गए, तमिलनाडु हो गए, ये मेजर स्टेट्स हैं जो कि डेक्कन प्लेटू में आते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख नदियां हैं, मेन रिवर्स आर महानदी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ कावेरी, कृष्णा, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द डेक्कन प्लेटू। ये सारी नदियां हैं जो कि डेक्कन प्लेटू में फ्लो होती है। सम ऑफ दिस रिवर फॉल फ्रॉम अ हाइट इन द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल। कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं, सिंस प्लेटू है, ओके, ये प्लेटू है, तो आपने उस दिन मैंने बताया था प्लेटू जो एरिया होता है तो टॉप एलिवेटेड एरिया होता है जो कि यहाँ से पूरा फ्लैट है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो कि यहाँ पे फ्लो हो रही है, सडनली बहुत हाइट से नीचे गिर रही है, तो इस जगह पर वाटरफॉल यानी कि झरने बनते हैं। ओके, तो डेक्कन प्लेटू में से बहुत सारे झरने हैं, उन्हीं में से एक वाटरफॉल का एग्जांपल है होंगेकाल फॉल्स। ओके, पेज नंबर 60 पर है ये होंगेकाल फॉल्स, है ना। इसके साथ साथ नीलगिरी वाटरफॉल्स वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल्स है जो कि डेक्कन प्लेटू में सिचुएटेड है। इसका मैं फिर से कारण बता रहा हूँ कि प्लेटू है, प्लेटू से रिवर फ्लो कर रही है, ये पूरे ऊपर से फ्लैट होते हैं, जब पानी अचानक से नीचे गिरता है ना, कि अचानक से नीचे गिरा तो यहाँ पर जब एक ऊंची पहाड़ी से या फिर एक ऊंचे जगह लैंड से जब पानी सडन गिरता है तो वाटरफॉल्स बनते हैं। तो ऐसे वाटरफॉल्स डेक्कन प्लेटू में बहुत पाए जाते हैं। ओके, एक आपकी बुक में होंगेनकाल फॉल्स के नाम से है, जॉग फॉल्स के नाम से। जॉग फॉल्स जो है कर्नाटका में, होंगेकाल फॉल्स तमिलनाडु में है, नीलगिरी फॉल्स केरला में। ओके, इसके साथ साथ इन रिवर्स पर डैम्स बना दिए गए, बांध बना दिए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं वहाँ के किसानों में पानी की फॉर इरिगेशन। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाने के लिए भी काम आते हैं। उन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट डैम से एक है नागार्जुन सागर डैम जो कि रिवर कृष्णा पर बना हुआ है, हीराकुद डैम रिवर महानदी पे बना हुआ है। ये दो डैम्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब सबसे पहले कोस्टल प्लेन का मतलब वही समझ लीजिए कि जितने भी स्टेट्स हैं, ये जितनी भी जगह है, जितने भी ये जो आप देख लो स्टेट देख लो, ये इनके किनारे जो कि किसी नदी या फिर किसी महासागर या फिर किसी बहुत बड़े सागर, ये महासागर ये सागर है दोनों इस तरफ, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को हिंद सागर के नाम से जानते हैं, इंडियन ओशन का महासागर बोल सकते हैं। तो कोई भी ऐसे सी या फिर ओशन के आसपास के जो किनारों के जो इलाके होते हैं उनको हम कोस्ट बोलते हैं, हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। ओके, सो अ पीस ऑफ लैंड बॉर्डरिंग अ सी और ओशन इज नोन एज कोस्ट। ओके, इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 6100 किलोमीटर। इंडिया की कोस्ट लाइन काफी लंबी है, यानी कि यहाँ से वो वाले एरिया से अगर पहले
कितना लंबा एरिया आ रहा है, कितनी लंबी लेंथ आ रही है, 6100 किलोमीटर फैला हुआ है इंडिया का कोस्ट लाइन। ओके, कहां से स्टार्ट होता है, गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ से तो वेस्ट बंगाल। ओके, द इंडियन कोस्ट लाइन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इंडियन कोस्ट लाइन के दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। इस वाले हिस्से को ईस्टर्न कोस्ट लाइन बोलते हैं और इस वाले हिस्से को वेस्टर्न कोस्ट लाइन कहा जाता है। ओके, अब हम ईस्टर्न कोस्ट लाइन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर आते हैं। यहाँ पर जो मेन रिवर्स फ्लो होती है वो होती है रिवर महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। इसके साथ साथ इसको नॉर्दर्न सर्कल्स या कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस वाले पोर्शन को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे गुजरात देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, ये सारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये सारे स्टेट सिचुएट करते हैं। इस यहाँ पर आपको तीन कोस्ट दिखेंगे, मालाबार, कोंकण एंड गुजरात कोस्ट। ओके, गुजरात कोस्ट बेसिकली यहाँ पर, ओके, कोंकण कोस्ट ये वाला एरिया, मालाबार कोस्ट ये वाला एरिया, ये सारे एरियाज हैं। ओके, इनको अलग अलग वहाँ की रीजन के हिसाब से इनको डिवाइड कर रखा है। इनको गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। ओके, कोंकण कोस्ट जो ये वाला पोर्शन है, महाराष्ट्र और गोवा वाला पोर्शन, इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये वाला गुजरात कोस्ट के नाम से जाना जाता है और गोवा से नीचे वाला पोर्शन मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, अब मैंने स्टेट्स के नाम आपको बता दिए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये सारे हैं। यहाँ पर जो मेन रिवर्स फ्लो हो रही हैं वो रिवर तापी और नर्मदा और मंदोवी, ये 3 से 4 रिवर्स यहाँ पे मेन फ्लो हो रही है। ओके, अब ये हमने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, कोस्टल प्लेन। अब आइलैंड क्या होता है, आइलैंड में जब इसके चारों तरफ है ना पानी से घिरा वाला पोर्शन है, पीस ऑफ लैंड जिसकी सारी जो साइड्स है वो पानी से घिरी हुई हो, तो ऐसे ही दो आइलैंड है हमारे पास, हमारी बे ऑफ बंगाल में, अंडमान और निकोबार आइलैंड से, और हमारे अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, अब देखिए इनके चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, ऐसे पीस ऑफ लैंड जिसके सारी तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं आइलैंड। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज नोन एज आइलैंड। सो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मैंने आपको बता दिया है, अरेबियन सी में अंडमान और निकोबार आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में लक्षद्वीप आइलैंड है। सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आर ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड से एक पूरा इकट्ठा आइलैंड है। यहाँ पर 572 आइलैंड्स मिलकर ये अंडमान और निकोबार आइलैंड बना रहे हैं। Okay, the northern part is known as Greater Andaman and while the southern part is known as Nicobar Island. अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम अंडमान या फिर ग्रेटर अंडमान आइलैंड के नाम से जानते हैं, उससे नीचे वाला पोर्शन है सदर्न पार्ट वाला उसको हम निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। ओके, इसमें इस आइलैंड की खास बात थी, अगर आपने कभी सुना हो, काला पानी नाम की एक झील हुआ करती तो वो यहीं सिचुएट करती है इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द सेल्युलर झील पॉपुलरली नोन एज काला पानी इज द फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन पोर्ट ब्लेयर। इट इज बिल्ड बाय द ब्रिटिश, इट इज नॉट यूज्ड एनी लॉन्गर। सेल्युलर जेल यानी पहले जब अंग्रेजों का राज था इंडिया पर, तब काला पानी नाम की जेल हुआ करती जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड में कौन सी सिटी में, पोर्ट ब्लेयर नाम की सिटी में सिचुएटेड है। आज वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट एंशिएंट टाइम में वो एक जेल हुआ करती थी। आज वो एक टूरिस्ट स्पॉट है और ये जेल अभी मतलब जेल के हिसाब से नहीं, इधर टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से अभी भी वहाँ पर सिचुएटेड है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में, जो कि कहाँ पर सिचुएट करते हैं, इन द बे ऑफ बंगाल, इन द अरेबियन सी। ओके, अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड इन द अरेबियन सी फ्रॉम अ लक्षद्वीप आइलैंड। कितना, अंडमान और निकोबार आइलैंड में 572 आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में ओनली 36 आइलैंड्स है। ये सारे आइलैंड मालाबार कोस्ट से पास में है, आपको पता है हिस्सा मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, इससे बहुत पास में है। ओके,
एंड आर रिच इन कोरल डिपोजिट्स। कोरल एक नाम के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अपने बॉडी से कुछ ऐसा फ्लूइड या फिर ऐसा हार्ड सब्सटेंस निकालते हैं जो कि इन अरेबियन सी में जाके जमा हो गया और सालों साल ये जमा होके एज अ लैंड बन गया है। तो लक्षद्वीप आइलैंड कोरल डिपोजिट से बना हुआ है। ओके, अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी सदर्न प्लेटू में क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पे पीपल्स कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर कौन सी क्रॉप ज़्यादा ग्रो की जाती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।